नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो मंच पर आपका स्वागत है। हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर गुरुदेव प्रदीपानंद जी से कुंडली के 12 भावों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनमें से गुरुदेव ने हमें 4 भाव तक हमें बताया था। आज हम 5वें भाव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार, आप सब व्यूअर्स को, आप सबका जीवन मंगलमय हो, सुखमय हो, आनंदमय हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और आज हम कुंडली के अंदर जो 5th हाउस होता है, इसे पंचम भाव भी बोलते हैं, ठीक, संतान भाव भी बोलते हैं, विद्या भाव भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, हर सब अपने अपने तरीके से बोलते हैं। लेकिन सीधी और आसान भाषा के अंदर 5th हाउस अंग्रेजी के अंदर बोल सकते हैं। 5वां घर आप जो हमारी कॉमन आम भाषा बोली जाती है वो है। और भैया हिंदी का इस्तेमाल करना है तो पंचम भाव, ठीक। तो देखो पंचम भाव, देखो वैसे तो कुंडली के अंदर हर घर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जी। लेकिन पहले घर का, 5वें घर का और 9वें घर का ज्योतिष के अंदर, कुंडली के अंदर एक विशेष स्थान होता है। अगर ये भाव तीनों के तीनों मजबूत हो तो जीवन बड़ा सरल और थोड़ा सा आसान हो जाता है। संघर्ष नहीं करना पड़ता बहुत ज्यादा, भाग्य की भी सपोर्ट मिलती है, आप बुद्धिमान भी होते हैं। भाग्य, बुद्धि और जो आपका पहला हाउस होता है, इनका कॉम्बिनेशन बनके आप एक, मतलब आपके व्यक्तित्व के अंदर बहुत बढ़िया, मतलब आपका व्यक्तित्व बहुत बढ़िया हो जाता है। और जब व्यक्तित्व बढ़िया हो जाता है, देखो आप अगर सफल हैं तो लोग आपको श्रेय देंगे, आप असफल हैं तो उसका जो अपश्रेय होगा, मतलब उसका जो डिस्क्रेडिट होगा, वो भी आपको ही देंगे। तो क्या होता है, व्यक्तित्व अच्छा है तो हम सफल होंगे। देखो आपको समझना होगा, मतलब ये जो बहुत सारे लोग चमत्कार हो गया, चमत्कारिक बातें, इस तरीके की जो बातें करते हैं, देखो बेटे हमें ना बहुत सारे कमेंट आते भी हैं कि जी आप रेमेडी नहीं बताते, आप ट्रीटमेंट नहीं बताते, आप सीधी सीधी बात करते हो, आप नेगेटिव बातें ज्यादा करते हो। बेटा जी मैं बिल्कुल भी नेगेटिव बात नहीं करता। आपको समझना है, पॉजिटिव जीवन की अच्छे के लिए सब तैयार रहते हैं। अगर आपको कोई कहेगा ले भैया ये 50 लाख रुपए, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, फिजिकली प्रिपेयर्ड नहीं होते, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड नहीं होते, वो जब जिंदगी में प्रतिकूल अवस्थाएं आती हैं, प्रतिकूल सिचुएशन आती है, ऐसा समय आता है जो आपके अनुकूल नहीं है, आपका अच्छा भला कारोबार चल रहा है, ठीक चल रहा है, और आपका अचानक कारोबार गिर जाए, आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, उस समय के लिए आगाह किया जाता है। इसमें नकारात्मकता कुछ नहीं है। मतलब आप शेयर मार्केट एकदम से ऊपर उठ गई, आपने बहुत सारे धराम हो गए, फिर पता चला आप हॉस्पिटल पहुंच गए। आपको समझना है, कभी भी भयभीत नहीं किया जाता। आपको हमेशा प्रतिकूल समय के लिए सावधान किया जाता है कि भाई आप प्रतिकूल समय के लिए सावधान रहे। अचानक बीमार हो गए, क्या करोगे? फिर भागते हो उधर। तो बेटा जी अच्छे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई धन आ रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें? उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आता रहे। उसके लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, उठाओगे, फट बक्सना बंद कर लोगे। दिक्कत आती है जब सिचुएशन प्रतिकूल होती है, आप कोई काम कर रहे हैं, उसके अंदर निराशा हाथ लग रही है, वहां पर तो ज्योतिष के अंदर जो जिसको मलाईदार बातें अच्छी लगती हैं, जो ज्योतिषी आपको ड्रीम दिखाते हैं, अभी मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजरों की थंबनेल देखता हूं, अरे फलानी राशियों के लिए छप्पर फाड़ गए। यार ये क्या ज्योतिष है? भला अगर आपको, देखो मैं इस तरीके की बातें नहीं कर सकता, हमें कमेंट आए हैं और मैं बेसिकली आपको समझदार भी बनाना चाहता हूं, और ज्योतिष का जो समझदारी का प्रारूप है ना, वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। रेमेडी होती है, ठीक है, रेमेडी के लिए बेटा जी आपने पैसे खर्च कर दिए, हमने कोई बताया, उसमें आपके पैसे लग गए, आपको नहीं मिली कामयाबी। क्योंकि रेमेडी का मतलब है, रेमेडी की जब हम बात करते हैं तो जिसको भी रेमेडी बताई जाती है वो एक ना चमत्कार की एक्सपेक्टेशन करता है, वो एक्सपेक्ट करता है चमत्कार हो जाएगा जीवन में इस रेमेडी से। ऐसा नहीं होता। किसी को अच्छा लगो,
किसी को बुरा लगो, जो लोग चमत्कारिक बातों में यकीन करते हैं, जो ऊट पटांग रेमेडियो में यकीन करते हैं, तो भैया मैं उनको ना समझा सकता, उन्हें हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो देखें, नहीं लगता है तो बिल्कुल ना देखें। मैं तो सीधी सपाट सी बात बोलता हूं। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता अपने चैनल के ऊपर। एक भाई जिम्मेवार देश का नागरिक हूं, अवेयर नागरिक हूं, और बहुत ही शानदार एस्ट्रोलॉजिकल, मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मैं तो बोलता हूं मेरा प्रोफेशन है, बहुत शानदार तरीके से किया है, एक सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर की तरह, और बहुत संतुष्ट रहा हूं मैं अपने इस काम से। और ऐसे ही बताया लोगों को, जब फेस टू फेस हमारा किसी से इंटरेक्शन हुआ है, अगर जन्म पत्रियां लेके आए, बेटा आई टॉक्ड द वे आई एम टॉकिंग ऑन द चैनल। मैंने कभी लच्छेदार बातें, अजी तुम तो करोड़पति बनने वाले हो, उसे सपने दिखाए और वो 2 4 5 साल तक इन्हीं में डूबा रहा, और फिर आया एकदम से, अरे बाबा जी हम तो लुट गए। तो बेटा जी मेरे पास देखो ये बातें तो है नहीं। मैं नहीं मानता कि कोई पत्थर ऐसा चमत्कार करेगा जिसको पहनने से आपके गद्दे के नीचे नोट आ जाएंगे, नहीं। आपको अपना कर्म भी करना है। हाँ, रेमेडी 10% की सपोर्ट दे सकती है आपको, आप एक साइकोलॉजिकल एंथुजियाज्म आपके अंदर बना रह सकता है, आपके अंदर वो थोड़ा सा साहस डाल सकती है। भैया मेरे को एक बार बताइए, रोटी ऐसे आप मुंह में ले जाओगे तभी तो जाएगी ये। तो मेरा कहने का मसला है, मैं जो ज्योतिष समझाता हूं, ना चमत्कारी बातों में बेटा यकीन करता हूं, और ना मैंने खुद कभी किया। आपको यकीन नहीं होगा, एस्ट्रोलॉजी की तरह लिया है। मेरे हाथ में है क्या कोई अंगूठी? नहीं है ना। तो जब मैं खुद ही अंगूठियां नहीं पहनता तो आपको कैसे पहना दूं? कुल मिलाकर ये मेरा गला खाली है, ये देखो कुछ कोई लॉकेट, कोई पेंडेंट, अरे ये वो पहन के आपके सामने आते हैं जिनकी दुकान है। मैं दुकान नहीं चला, हाँ मैं रेमेडी करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मैं एक कंठी पहनाता हूं, जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, जिनसे मेरा प्रेम है 10 20 50 सालों से, तो मैं उनको एक नवग्रह शांति के लिए कंठी जरूर उनको बना के देता हूं, धागे के अंदर, उसके अंदर एक मनका डालता हूं। वो अगर आपने पहननी हो तो आप हमें कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं आईवासे में। उसकी जो जायज दक्षिणा होगी वो मैं आपसे ले लूंगा, जो हमारे उस कंठी को अभिमंत्रित करने में, जो हमारा पूजा में पाठ में वो जो हमारा लगता है वो हम ले लेते हैं। और उसकी कीमत 10-5 हजार नहीं होगी, 2,000 नहीं होगी, मतलब बड़ा सरल सा एक अमाउंट, जो एक शिष्य वैसे भी अपने गुरु को दक्षिणा देने में उसको दिक्कत नहीं होती, वो बड़ा रीजनेबल होगा। आईवासे में वो तो आपके लिए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे ये बोलो कि भाई मैं नीलम पहनाऊं, पुखराज पहनाऊं, हाँ अनुष्ठान करवाते हैं, सामूहिक रूप से अनुष्ठान करवाते हैं भाई, काल सर्प दोष की बड़े पैमाने के ऊपर पूजा करवाते हैं, जो आने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ ना पड़े। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई इमोशंस, माई फीलिंग्स टूवर्ड्स यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आईवासे में तो इसलिए मैं रेमेडी नहीं, मैं आपको कैसे बोल दूं मैं आप 1 लाख रुपए का नीलम पहन लो, आपने पहन लिया और आपको नहीं हुआ आपके हिसाब से, तो आप तो मुझे गालियां दोगे, अच्छा बाबा से बता के चला गया। बेटा जी ऐसे नहीं होता। मतलब मैं देखो, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। हाँ, अगर कहीं आपके 1000-2000 रुपए लग के कोई आपको रेमेडी मिल रही है, उसको करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एक बार एस्ट्रोलॉजी को माफ कर दोगे, चलो कोई बात नहीं भाई, इतनी तो दक्षिणा बनती है, तो ये तो बातें समझ में आती हैं। बाकी इससे ज्यादा हम बेटा पढ़ते हैं तो सोशल मीडिया पे, मैं पहले कभी मैंने इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई मैं नॉन हाईटेक आदमी, मैं कीपैड का फोन इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो अब ये कभी कभी मुझे प्रोग्राम दिखा देते हैं, यूट्यूब वगैरह मैं भी देख लेता हूँ आजकल, तो उसमें बहुत सारी लोगों की शिकायतें होती हैं, हमारे 40 लाख रुपए ले गया, हमारे 50 लाख रुपए। भाई आई एम नॉट इन दोज एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैं फ्रैंकली बता दूं, मैं खुद बहुत ही गॉड फेयरिंग आदमी हूं, ईश्वर से डर लगता है, कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता जिससे कि सामने वाले का मन दुखी हो। हाँ, अगर आपको इस तरीके की रेमेडी चाहिए कि भाई बाबा जी आप हमारे लिए कुछ ऐसा बना के दो, वो मैं आपको आपके एड्रेस पे भेज दूंगा, आपको आने की भी जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर जो रेमेडी है वो चमत्कार नहीं है, एक तरह से डॉक्टर की मेडिसिन होती है, धीरे धीरे। एग्जैक्टली मतलब बहुत सारे लोग, देखो बेटा मैं कोई इस काम में नया तो हूं नहीं, मेरे को 40 साल हो गए। अब 40 साल के अंदर 40,000 लोग तो अटेंड किए होंगे, अगर 1 साल के अंदर 1,000 मान के चलो, बिल्कुल ये तो कम से कम बता रहा हूं मैं।
अब 40,000 लोगों को जब आपने अटेंड किया है, और वो 40,000 लोगों में से जो दिल्ली में रहते हैं, आसपास होते हैं, जो बने, वो आज भी हमारे साथ बने हुए हैं, आज भी हम इसे होरोस्कोप दिखाते हैं, आज ही हमारे पास आते हैं। मैंने तो कभी अपने जीवन में समझता हूँ प्रचार भी नहीं किया, कभी 4 पम्पलेट ही छपवा के बंटवाए कि भाई बाहर लो। गुरुदेव, आपने पिछले कुछ वीडियो में जो स्टोन के लिए बोला था, हाँ। तो आपने ये बोला था कि बेसिक कलर थेरेपी है। हाँ देखो, तो वो उसमें इम्पोर्टेंट नहीं होंगे? हाँ देखो, कलर थेरेपी तो होती है भाई किसी के तो लिए, ये भी तो एक रेमेडी होगी। ये लेकिन ये चमत्कारिक नहीं है, ये आपको एक सपोर्ट जीवन में थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन आप इससे भाई काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आप एक दुकान खोलते हैं, आपकी दुकान है, अरे दुकान तो भैया खोलनी पड़ेगी, बिल्कुल, सामान भी डालना पड़ेगा, बैठना भी पड़ेगा, ग्राहक से बात भी करनी पड़ेगी, व्यवहार भी ठीक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्टोन का भी फर्क तो पड़ता है। थोड़ा मतलब इसको आप देखो, इससे तो ज्यादा बढ़िया रेमेडी ना ब्लेसिंग्स के अंदर है, माँ बाप की ब्लेसिंग के अंदर है, तो जो ये दोस्तों की शुभकामनाओं के अंदर जो आप ये कंठी और ये देते हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं। ये ब्लेसिंग है। इसके अंदर क्या है कि भाई आपका हमारे अंदर प्रेम है। देखो बेटा, इस दुनिया में कोई भी रिश्ता, गुरु चेले का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, पड़ोसी का रिश्ता हो, जी, जी। इसके अंदर प्रेम मुख्य भाव होता है। अगर प्रेम है तो सत्कार भी होगा, प्रेम है तो भाव भी होगा। आपने प्रेम पूर्वक हमसे कहा, हमने आपके लिए वो कंठी अभिमंत्रित की, जी, जी। आपको पहनाई, और हमने कोई आपसे उसके अंदर कोई ये नहीं किया भाई आप भी समझते हो यार, एक छोटी सी अगर आप थोड़ा सा सामान लाके किसी के लिए एक छोटा सा वो करते तो उसी में 2-4 हजार लोग ले लेते हैं। लेकिन क्या है कि हम जब इन कंठियों को अभिमंत्रित करते हैं ना, तो हम एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर करते हैं और स्पेशल डेज के ऊपर करते हैं, जब हमें लगता है कि भाई हम उस अनुष्ठान को अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उस सबके लिए करते हैं। ठीक है जी, और फिर वो हम लोगों को देते हैं। उसमें जो आप हमारी एक जायसी एक दक्षिणा होती है वो हम आपसे बोल देते हैं। और अभी अगर आपको लग रहा है कि भाई आप बिल्कुल ही टूटे हो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई मतलब फाइनेंशियली यू आर ब्रोकन, कोई बात नहीं, मत दो। लेकिन मैं इस तरीके का कोई काम नहीं कर सकता कि भाई आप मुझे पीछे से गालियां दे, नो। आप देखो, मेरे को एस्ट्रोलॉजी के काम में कभी अपयश नहीं मिला। मैंने अगर कभी किसी की रेमेडी की है, किसी को कोई स्टोन भी पहनाया है ना, तो ये दम दिखा के पहनाया, भैया स्टोन पहन ले, अगर तेरे को फायदा नहीं होगा ना, तू इसे वापस कर जाइयो और अपनी दक्षिणा वापस ले जाइयो। अगर मैंने रेमेडियल बात बताई है तो फिर वो ऐसी है। अगर मैंने किसी को कहा ना ये तू 5 लाख रुपए का नीलम पहन ले, तो भाई साल बाद वापस आ जाइयो, 4 साल, लेकिन उसको पहनाऊंगा मैं। ये नहीं तू खरीद ले सुनार की दुकान से और पैसे मुझसे मांगे, या किसी उससे ज्वेलर से खरीदना। अगर मैं पहनाऊंगा, अगर फायदा नहीं होता, ब्लैंक चेक दूंगा बिल्कुल ऑन एग्रीमेंट के ऊपर लिख के। किसी भी तरीके का अनुष्ठान हो तो भैया इस तरीके के अनुष्ठान तो करवाने मुझे आते हैं। बाकी ये टोने टोटके फलाने ढमकाने, ऐसे चावल फेंको वैसे चावल फेंको, ये सब मुझे नहीं आता। सीधी सी बात है। अनुष्ठान तो अनुष्ठान की तरह होते हैं बेटा जी। वो अनुष्ठान होते हैं जो पौराणिक काल के अंदर बड़े बड़े यज्ञ होते थे और हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता था। इफ यू बिलीव इन दिस काइंड ऑफ अनुष्ठान तो हम कराते रहते हैं। संपर्क में रहना, आपको बुला लेंगे। उसमें जो भी आपकी एक बहुत, उसमें भी एक छोटा सा अमाउंट आता है, क्योंकि मान लिया किसी काम में 5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं एक अनुष्ठान में, ठीक है, एक आदमी की गुंजाइश नहीं है, अरे 100 आदमी तो मिलकर कर सकते हैं इसको। इस तरीके से कराते हैं। आपको जब लगेगा ना, जब अनुष्ठान होगा तो आप खुद फील भी करोगे कि भाई इसके अंदर 5 लाख रुपए खर्च हो गए होंगे। ये तो रेमेडियल पोर्शन की बात थी। दर्शक जो हैं आपसे 5th हाउस के बारे में जानना चाहते हैं कि हम उससे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जी, 5th हाउस से संतान सुख है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए मेरे को लंबा भी हो गया कि वो पीछे से जो कमेंट वमेंट लोग लिखते हैं कि कैसे, उनका जवाब मैंने उनको दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। संतान सुख होता है 5th भाव से, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, आपके शिष्य। मैं बता भी दूं, जब शिष्य मतलब कि जो जातक है उसके फॉलोवर या फॉलोवर। जैसे मैं, आपका 5th हाउस है जी, 5th हाउस आपको
क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल बनाता है। आप अच्छे टीचर हैं, जी जी जी, तो आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आपके अनुयायी हो सकते हैं। ठीक, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे अनुयायी हो सकते हैं। अनुयायी का मतलब होता है आपको फॉलो करने वाले। ठीक, तो 5th हाउस से ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आपका धर्म और मंगल कार्य, आप धर्म के अंदर देखो, मैं फिर आपको मैं बता दूं, देखो बेटा जी, धर्म का मतलब आपको ना धर्म और संप्रदाय की डेफिनेशन को भी समझना होगा। धर्म का मतलब होता है प्रेम, धर्म का मतलब होता है विवेक, धर्म का मतलब होता है ऑनेस्टी, धर्म का मतलब होता है परोपकार, धर्म का मतलब होता है आप किसी विशेष देवी देवता के प्रति आपका समर्पण। ठीक है, लेकिन धर्म का मतलब डॉगमेटिक होना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे दो धर्मांध होते हैं ना जी, आपने ऐसे कह दिया, आपने, ये बिल्कुल भी नहीं है। धर्म एक अपने आप में जीने की चीज है। आप जीवन कैसा जीते हो, आपकी जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल, ये सब धर्म के अंदर ही आने वाली बात। आप अपने काम को कितना ईमानदारी से करते हैं, ये भी धर्म ही है। ठीक, तो धर्म मंगल कार्य से मतलब है परोपकार, जन कल्याण के कार्य, इस तरीके के कार्य मंगल कार्य। तो मंगल कार्य तो गुरुदेव जैसे विवाह वगैरह, ये भी तो ये मंगल, देखो ये मंगल कार्य तो सेल्फ के लिए, मैं अपनी बेटी कह रही हूँ मंगल कार्य है। मतलब मंगल कार्य इसलिए है कि भाई एक खुशी की बात होती है। एक मंगल कार्य ये है कि मैं ऐसा काम करता हूँ कि दूसरों को वो मंगल कार्य लगता है। भाई मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए मंगल कार्य है, मेरी बेटी के लिए मंगल कार्य है, या जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आप जब जनता के लिए काम करते हैं, लोक हित में काम करते हैं, वो तो उनके लिए मंगल कार्य है ना। आप किसी को 1000 आदमी को कहो कि भाई मैं आज सबको एक गिन्नी बांट रहा हूँ सोने की, तो कहेंगे भाई आज हम मंगल कार्य पे गए थे। जी जी, वैसे में मेरे भी मंगल कार्य है, लेकिन जो उसको प्राप्त करे उनके लिए भी मंगल कार्य है। ये नहीं, मंगल कार्य जैसे विवाह आदि, ये भी मंगल कार्य इसी 5th हाउस से देखे जाते हैं। बिल्कुल, ये भी मंगल कार्य की बेटा बहुत बड़ी परिभाषा है। जी जी, ठीक है। और इसमें गुरुदेव जैसे संतान सुख है, तो जैसे मेरा 5th हाउस है, तो इसमें संतान सुख से क्या तात्पर्य कि मेरी संतान होना या होने के बाद उनसे जो मुझे सुख प्राप्त होगा वो। देखो संतान सुख की कई परिभाषा। एक तो संतान है, भाई संतान आपको हुई नहीं जी, हमने विवाह किया और हमें संतान नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे होते हैं नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक आपकी संतान है, संतान हुई, वो ऐसी बेचारी बीमारियों से गिर गई आपकी संतान कि वो बेड रिडन हो गई। तो एक बेड रिडन संतान, तो मतलब वो संतान आपके लिए, जब संतान आपके लिए लायबिलिटी बन जाती है जी, तो वो संतान सुख नहीं कहलाता। अगर आपकी संतान आपके लिए एसेट है तो वो संतान सुख है। ठीक है। और संतान का ना होना, संतान का नालायक होना, क्योंकि संतान नालायक संतान भी तो लायबिलिटी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लिया आपकी संतान नालायक भी नहीं है, सारी बातें हैं, आप यहाँ रहते हैं, आपका बेटा बंबई में रहता है, आपका बेटा अमेरिका में रहता है, आपके संतानें वहां रहती हैं, तो ये भी संतान सुख में कमी है। बस जब आपके साथ आपकी संतान ही नहीं है तो संतान सुख में, तो संतान सुख की बड़ी परिभाषा है। तो संतान सुख से यह तात्पर्य है। गुरुदेव मुझे ये बताएं, जैसे कहा कि 5th हाउस खराब है, किसी को संतान नहीं है, ठीक है, अब वो बाद में एक बच्चा अडॉप्ट कर ले, तो क्या कुंडली में वो संतान सुख आ जाएगा? उसको कैसे कैलकुलेट, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका मतलब कि उसके 5th हाउस में संतान सुख दिखाया हो गया है। बेटा मैंने आपको बता दिया, मैं विचारों से और हृदय से जी बेइंतहा उदार व्यक्ति हूँ। मैं तो बोलता हूं कि अगर आप 2 संतान पालने की आपके अंदर हिम्मत है जी, आप फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ हैं कि यू कैन अफोर्ड दी अपब्रिंगिंग ऑफ 2 किड्स, एक आपको पैदा करना चाहिए, एक बाहर से जाकर गोद लेना चाहिए जी। ऐसे लोग जो मूर्खतावश ज्यादा संतान पैदा कर लेते हैं या गरीबीवश नहीं पाल पाते, आप उनमें से एक बच्चे को अगर मान लिया अपने घर लेकर नहीं आते ना, तो कम से कम उसकी एजुकेशन, उसकी देखभाल, भाई वो कुपोषित ना हो, वो स्वस्थ रहे, ये सब तो आप अफोर्ड कर सकते हो। तो भाई मैं तो इसी तरीके का विचारधारा का आदमी हूं, मैं आपको बताऊं बात, तो मेरी तो जो विचारधारा मैं तो वही दे सकता हूं। ठीक है। तो ये मेरा, अच्छा आप जब आप, मैंने अपने जीवन के अंदर बहुत बारी देखा, जैसे किसी पति पत्नी को 15 साल हो गए शादी को और उनको संतान नहीं हुई,
जी, जी। उन्होंने एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। पता चला जिस दिन अडॉप्ट किया 2 साल बाद उनकी भी संतान हो गई। मतलब मेरे उसके अंदर तो नहीं कितने सारे उदाहरण है। जी जी, मेरी नॉलेज में भी, आपकी नॉलेज में भी जी है। जी बिल्कुल। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, मैंने हमेशा एक बात समझाई है, पुण्य प्राप्ति परोपकार से होती है। और जब पुण्य का खर्चा, जब आपके पुण्य की मतलब वृद्धि या पुण्य का कोष इकट्ठा हो जाता है ना, तब आपके दिन सुधरते हैं। ये सीधा सा जीवन का पंडा है। कोई ये सोचे कि भाई मैं नीलम टहल लूंगा पुण्य प्राप्त हो जाएंगे, फलाना। पुण्य तो परोपकार से ही प्राप्त होते हैं। और परोपकार का मतलब है ऐसा कार्य जो निश्चल मन से, आपकी उससे कोई जान नहीं है, पहचान नहीं है, उसको समर्पित होकर आपने किया है, वो परोपकार की श्रेणी में आता है। अगर आप ऐसा कार्य करने का मादा रखते हैं तो, और मैंने अपना एक्सपीरियंस भी है, मैं खुद इस सिद्धांत को फॉलो करता हूं, उनको ज्यादा झंझटों का सामना नहीं करना पड़ता। जी, जी। उनके बच्चे भी ठीक रहते हैं, उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी ठीक रहता है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, वो उनको झेल लेते हैं, मतलब जीवन कुल मिलाकर बढ़िया जीते हैं। जी। गुरुदेव, 5th हाउस से कुछ बीमारियां भी देखी जा सकती है? हाँ जी, 5th हाउस से जो हमारी जो छाती है, ये चेस्ट है, इससे निचले जो पेट वेट के हैं, इसका नीचे का हिस्सा, ये हम 5th हाउस से ही देखते हैं। यहाँ से संबंधित रोग सारे के सारे इससे ही देखते हैं। और जिसका 5th हाउस मजबूत होता है वो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी होता है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपका 5th हाउस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या जिसका 5th हाउस मजबूत होगा वही एस्ट्रोलॉजी में जाएगा, या एस्ट्रोलॉजी कोई भी पढ़ सकता है और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो होगा जिसका 5th हाउस मजबूत? आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली जी, आपको बेसिक सब मालूम है, लेकिन आप लोगों को दिशा, लोगों को समझा तभी पाएंगे जब आपका 5th हाउस मजबूत है। क्योंकि 5th हाउस आपको अच्छा प्रवक्ता बनाता है, आपको अच्छा प्रीचर बनाता है, प्रवचन जो बोल देते हैं। अब ऐसे में आपको अच्छा ये जो वक्ता बनाता है, ये स्पीच वगैरह देते हैं ना, जी जी जी, ठीक है, मतलब अट्रैक्टिव भाषा, वो सब बनाता है। ठीक इस तरह से जैसे क्लास में बच्चे और सारे होते हैं। 5th हाउस आपको ना इंट्यूशन भी देता है, सिक्स्थ सेंस। यस जी। अब विचारधारा है, आत्मसंतोष है, सेटिस्फैक्शन। 5th हाउस जब आपका मजबूत होता है, आप अंदर से इतने बुद्धिमान, इतने आपके अंदर विजडम होती है कि आप थोड़े में भी गुजारा होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मतलब कि जब आप आत्मसंतोषी है तो फिर दिक्कत ही किस बात की। संतोष के धन से बड़ा कोई जिसको संतुष्टि है उससे बड़ा अमीर कौन हो सकता है। ठीक, आपको स्पिरिचुअलिज्म, आप कितने आध्यात्मिक हैं और आप कितने परोपकारी हैं, ये सब 5th हाउस से देखा जाता है। जी गुरुदेव। तो ठीक है दर्शकों, हमने गुरुदेव से पंचम हाउस के बारे में हमने जाना, पंचम हाउस से क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब हम अगले एपिसोड में मिलेंगे आपको 6ठम भाव के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।